15 सेकंड में हम और आप मिलने वाले हैं कॉमेडी के बादशाह वीआईपी सर से, यानी विजय ईश्वर पवार सर से। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार, मैं शताक्षी सिंह, टैरो कार्ड रीडर एनएलपी कोच। मैं इस वक्त बहुत ही लीजेंड पर्सनालिटी वीआईपी सर के साथ में हूँ और आज हम लोग उनकी टैरो रीडिंग करने वाले हैं। सो प्लीज़ वीआईपी सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कॉमेडी डायरेक्टर वीआईपी। आप लोग जानते हो मैं एक नहीं, दो नहीं, 150, 200, 250 आवाज़ें निकालता हूं, लेकिन आज शताक्षी सिंह जो मेरे घर पर आई है और टैरो कार्ड रीडिंग होने वाला है मेरा, पता नहीं मेरी आवाज़ निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें भविष्य, भूत, वर्तमान काल सबकी बातें होगी। तो प्रभु जो भी बातें हो अच्छी बातें हो। बिल्कुल सर, मैं तैयार हूँ। अच्छी ही होंगी क्योंकि आपने मैसेज ऑलरेडी भेज दिया है कि अच्छी हो। हाँ, तो अच्छी ही होगी। अंदर से मेरा दिल धक 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 हो रहा है। लेकिन शताक्षी जी, ये मतलब ये जो भविष्य होता है बिल्कुल एकदम करेक्ट होता है। सही है, तो आप एक्सपीरियंस करने के बाद बता पाएंगे। करेक्ट होता है। माँ को, बाप को, दादा को, सबको बोलने का शताक्षी जब टैरो कार्ड देखती है बिल्कुल सही देखती है। और आज मेरा देखने वाली नवाज का नहीं, वीआईपी का। शुरू करते हैं। मैंने इसलिए रोल किया कि पहले ही आया था। अच्छा, सो देखिए, जैसा कि यहाँ पे 3 कार्ड्स आ चुकी हैं ऑलरेडी। ये आपकी पास्ट की एनर्जी। पास्ट की एनर्जी हम तब से लेते हैं जैसे कि हमारी एज जब स्टार्ट होती है, हम अपनी रियल लाइफ को बनाने के लिए स्टार्ट होते हैं। मतलब कि हम ये मान के चलें कि 17, 18 टू 35 टू 40 ये अराउंड हम अपना पास्ट ले सकते हैं। या अगर हमारी एज 25 है तो 10 साल 20 साल पीछे, जब हम अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करने पे आते हैं। ओके। ठीक है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जैसा भी है ले सकते हैं। आपकी जो पास्ट की एनर्जी है वो ये बताती है कि आपकी लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों का एक साथ आगमन हुआ और एक माइंडसेट पे कंफ्यूजन का क्रिएशन हुआ। मतलब आप कंफ्यूज थे उस टाइम पे और देख रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो आपका अट्रैक्शन दोनों साइड था, पॉजिटिव तरफ भी और नेगेटिव तरफ भी, और आपने दोनों को ही कहीं ना कहीं पहले अलाइन किया। लेकिन फिर उस समझ से खुद को, जब आपने उस चीज़ को एनालिसिस करके लगा कि नहीं, अब मुझे ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिवली कैसे आगे लेके जाना है, वो आप डेफिनेटली मतलब कर पाए, उसको देख पाए कि कहाँ पे आप हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और वो पॉजिटिव जाएगा। मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि आप इनडिसिसिव एनर्जी से डायरेक्ट डिसीजन एनर्जी में आए। मतलब आप समझ पाए कि कहाँ ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे मैं सही डिसीजन के साथ अपनी लाइफ को सही तरीके से क्रिएट कर पाऊँगा। तो नेगेटिव चीज़ें आई, डेफिनेटली आपका ध्यान उसकी तरफ गया, लेकिन आपने सही डायरेक्शन को चुनने के लिए, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जहाँ पे एक लिजर्ट बनी हुई है। लिजर्ट विजडम का कार्ड होता है, विजडम की साइन होती है। विजडम मतलब नॉलेज। ओके। तो नेगेटिव चीज़ें आई, नो डाउट, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें आई, आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऑफर आए, ओके। ठीक है। लेकिन एक टाइम पे जब आपको होता है ना, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी जब आपको लगा कि नहीं, मैं शायद रॉन्ग जा रहा हूँ, या आपको कुछ डिफीट मिला होगा, तो उस जगह पे आपके विजडम ने आपको सही डायरेक्शन में, जहाँ से आपका करियर स्टार्ट होता है, सही डायरेक्शन में भेजा, जिससे आप इस वाले फेज में आ पाए। ओके। तो मैं ये कहूँगी कि आपके करियर की या आपके रिलेशनशिप का भी दिखता है यहाँ पे, लव एनर्जी है। आप एक टाइम पे बहुत नेगेटिव हुए, लेकिन फिर आप उस चीज़ को पॉजिटिवली ले जा पाए, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स थी, डिवाइन गाइडेंस आपके साथ था। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके अंदर शुरू से ही खुद के नाम को दुनिया को बताने की बहुत चाहत थी। बिल्कुल, है ना, क्योंकि यहाँ पे येलो कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो येलो कलर फेम को दिखाता है।
जो कि ऑलरेडी आपको वीआईपी सर कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। तो ये एनर्जी आपके ऑरा में ऑलरेडी मौजूद थी, जिसको आपने डिवाइनली अट्रैक्ट किया है अपने पास। तो इस तरीके से ये चीज़ें गई हैं आपके पास में। जिन चीज़ों को और भी ज़्यादा अगर मैं वो करूं तो मैं ये कहूँगी कि आपकी जो लव एनर्जी या रिलेशनशिप रहे, उनको उनके साथ आपने काफ़ी ज़्यादा सम टाइम जस्टिस करने की कोशिश करी है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये थी आपकी जो है पास्ट की एनर्जी। अब आप बेहतर बता पाएंगी कि ये कितना आपसे करेक्ट करता है, 80 to 90 या 90 to 95 या 100%? बिल्कुल जो बात बताई आपने, मेरी लव मैरिज है। हम लोग स्कूल, हाँ स्कूल से हम लोग साथ में थे, मेरी वाइफ और मैं। तो बट वो ऑलरेडी वाइफ मेरी ऑलरेडी पैसे वाली थी। मैं बहुत जीरो ये कहते हैं कि मतलब खुद का ही जो कुछ किया मैंने खड़ा किया खुद। यस, यू मेक योरसेल्फ। हाँ, किसी का योगदान नहीं है। तो उस धारा भी जैसे रही, मतलब चौल जैसे, मतलब चौल भी नहीं को मैं झोपड़पट्टी बोल सकता हूँ उसको। मैं उस जगह से आया हूँ मैं जहाँ पर मतलब कुछ था ही नहीं। मतलब ये सोचिए कि आपको कुछ लगेगा नहीं कि यार कुछ मेरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब से मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई है शादी के बाद, तो सच कहा आपने कि मैं ज़िंदगी थोड़ी चेंज हुई। फिर हम लोग वहाँ से पवई आए। पवई में एक छोटा सा मेरा एक घर था, मतलब इतना ही, मतलब यहीं ख़त्म हो जाता था। वो भी एक 1 रूम किचन था वो, और उसको मैंने अलग से बेडरूम बनाया, ये सब किया। मतलब क्रिएटिव शुरू से था मैं। चाहे घर हो, चाहे मैं गणपति का डेकोरेशन हो, तो वो चीज़ होती है। तो वहाँ से जब मेरी वाइफ मेरी लाइफ में आई है, तो उसके बाद मुझे देखना नहीं पड़ा पीछे, सब चलता रहा, अच्छा चलता रहा। फिर बेटी आई, मतलब दुगना हो गया। मतलब लक्ष्मी के पैर आते हैं तो मतलब डबल, मेरे पास डबल लक्ष्मी आ गई। तो काम अच्छा चला। रही बात नेगेटिव चीज़ें बहुत सारी, आज भी हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि कई बार हमारे काम आज भी मुझे बहुत से लोग बोलते हैं भाई आपका काम था लेकिन फलाने आदमी ने आपको मना कर दिया है, यार वो ये था, या वो उतने में चला गया, ये इतने में गया। पर मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है कि मेरे हिस्से में जो होगा वो मुझे मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो वहाँ था, मुझे यहाँ पर लाया, वो उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे और मिलेगा तो और आगे जाऊँगा, नहीं तो मैं बहुत खुश उसमें। सर ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि मिलेगा तो अच्छी बात है। हाँ। नहीं तो जो है मैं खुश हूँ। हाँ। क्योंकि जब उसको लगता है कि मैंने जो दिया है उससे आप खुश हैं, तो उसके देने की जो प्रवृत्ति होती है, आप नॉर्मली अपने बच्चे को कोई चीज़ देते हैं हाँ। और वो अप्रिशिएट करता है, हैप्पी होता है, तो हाँ। नेक्स्ट टाइम नहीं भी मांगेगा तो आप उससे ज़्यादा दे देते हैं। क्योंकि हमको अपना पास्ट याद रखना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये सब मैं क्या था पहले। कुछ लोगों को लगता है कि यार नहीं मैं और कमाऊँ। ठीक है, कमानी अच्छी बात है, लेकिन उस चक्कर में आप बहुत कुछ भूल जाते हो, बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हो। फैमिली वगैरह बहुत सारी चीज़ें। ऐसा भी नहीं कि मेरे साथ भी हुआ है। मैंने जब मेरे बच्चे छोटे थे, एक जुनून था काम करने का। मैंने भी अपनी फैमिली को मतलब बहुत मतलब बीच में ये वक्त आया कि मैं बस उनको छोड़ के काम पे इधर जाऊँ। यार मैं तो दुबई में 6 महीने के लिए दुबई में था मैं। होटल वगैरह में काम करता था मैं। काम बोले तो वो वाला काम नहीं करता था, मैं काम करता था माइक, स्टेज वगैरह, शोज़ वगैरह, वहाँ से गाना भी सीख गया मैं। वहाँ बहुत कुछ सीखा दुबई में। तो ये चीज़ें काम आई मेरे। जो आप जहाँ से निकलते हो, आपको जैसे लोग मिलेंगे आपसे, उनसे उसको सीखना चाहिए हर लोगों से। तो ये सीखो, यही है बस। हाँ, लर्निंग ली आपने पास्ट में, सीखा आपने काफ़ी अच्छा। बहुत कुछ सीखा और आज भी सीख ही रहा हूँ मैं। क्योंकि मुझे कुछ लोग अभी भी आके इतना बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं, जो कि मुझे पता है वो ये इतना खास ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं वो सीखता हूँ कि इसने क्या बोला है, मुझे ये नहीं सीखना है, अब ये सीखता हूँ। यस, ये भी बहुत ज़रूरी है हाँ। कि हमें क्या नहीं सीखना है, क्योंकि सिखाने वाले तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सिखा कर जाते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस, आपके मोहल्ले में जब आपके 2 भाइयों के झगड़े होते हैं या आपके मदर फादर में झगड़े होते हैं, तो आपके आसपास के लोग हैं, भाई तेरे भाई ने ये बोला, भाई तेरे बाप ने ये बोला। तो उस चक्कर में आप अपना परिवार खो देते हो। तो आप उनको छोड़िए, आप अपने में फोकस दीजिए बस। मैं रियली इस बात को अप्रिशिएट करूँगी कि अपनी चीज़ों के बीच में किसी थर्ड पर्सन की बात को कभी नहीं मानना चाहिए। सुनो सबकी, करो अपने मन की। यस, तो ये था सर आपका पास्ट। हम प्रेजेंट की तरफ बढ़ें। बिल्कुल। पास्ट में है, सबसे डेंजर पास्ट ही होता है। पास्ट इतना फास्ट चला गया ना, पता ही नहीं चला।
लेकिन मेरा पास्ट को मैं अभी शॉर्टकट बताया, मेरा पास्ट जो है ना बहुत बहुत मेहनत थी उसमें। मतलब वेटर का काम किया है मैंने, मैं कैटरिंग ज्वाइन किया मैंने, बहुत सारी चीज़ मेरे पास्ट में। मतलब अगर कहानी मतलब आप आए इतने बजे आए हो तो आप मेरे कल शाम को 4 बजे फिर जाना पड़ेगा आपको, इतनी बड़ी कहानी है मेरी। तो वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। पास्ट मेरा बहुत मतलब कठिन रहा, बहुत आसानी से नहीं मिला मुझे ये। कईयों ने मुझे मतलब यूज़ किया है, बहुत से लोगों ने, टीवी वालों ने बोलो। कई बार तो ऑडिशन ले लेते थे, हमारा ऑडिशन हमारे एक्ट दिखा के दूसरे को दे देते कि ये जो को निकाल लिया, वो जो को निकाल लिया। हुआ ऐसा, पर ठीक है, ऊपर वाला है वो देख रहा है। आप बस अपना मन साफ रखो, बाकी मेरे भोले बाबा मेरे साथ हैं। आज शिव जी का कुछ ऐसा है कि मुझे अभी आप भी उन्हीं के साथ कनेक्टेड हैं, और अभी मैं इसके पहले भी एक रीडिंग कर रही थी, तो वो भी सर कहीं ना कहीं भोलेनाथ से कनेक्टेड थे। तो डिवाइन एनर्जी ऑब्वियसली यहाँ प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट एनर्जी आपकी चल रही है, आपके पूरे कार्ड में लव एनर्जी बहुत अच्छे से है। यानी ऑब्वियसली अभी आपने बोला रिलेशनशिप को लेकर कि वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। यहाँ पे भी लव कार्ड आया था, और यहाँ पे भी आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है, आपके यहाँ पे देखिए कपल खड़ा हुआ है जिसने कुछ भार उठाया हुआ है, पीछे बिल्डिंग्स बनी हुई। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपके पार्टनर है। तो वो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो रहा है, आपकी बात से भी प्रेजेंट हुआ। एंड ये कार्ड ये भी बताता है कि आपकी जो एनर्जी है, मतलब जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, आपके पार्टनर के साथ भी है। शी इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल लेडी, एंड उनके अंदर शायद मुझे ऐसा लगता है कि माफ़ करने की क्षमता बहुत अधिक है। बहुत हम्बल लेडी होंगी वो, इसी वजह से वो आपको इस जगह पर लाकर खड़ा कर पाएंगी। बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली पूरी तरीके से पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ ये भी बताता है कि आपकी जो 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 नंबर राहु और प्लस आपके पार्टनर, राहु पैसे को बनाता है, बिजनेस को क्रिएट करता है, इसीलिए उनके आने से आपका जो ग्रोथ हुआ वो इस कारण से हो पाया। ओके, ठीक है, तो वो ये यहाँ से आता है। जो कुछ भी नेगेटिव आपने यहाँ पे क्रिएट किया पास्ट में, उसकी जस्टिस कहीं ना कहीं आपको प्रेजेंट में मिली है। वो जस्टिस का मतलब सिर्फ लीगल फॉर्मेट पे नहीं होता है। जस्टिस का मतलब होता है, समटाइम क्या होता है कि हमने कहीं से कुछ गलत रिसीव किया, लेकिन उस डिवाइन के द्वारा हम कहीं और पहुंच गए जहां हम जाना चाहते थे या हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन आपको मिली है उस निगेटिविटी के साथ, जैसे अभी आपने कहा कि मेरा लोगों ने यूज़ किया, तो यूज़ आपने शायद उसको लेट गो कर दिया, शायद आपने उस चीज़ को माफ़ कर दिया, या आपके अंदर वो स्पिरिचुअल चीज़ें थी जिसके कारण वो जस्टिस क्रिएट हो पाया। अभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नेगेटिव है, पीछे बैक बिचिंग बहुत है, बैक में चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग एंड ऑल दैट, ये सब बहुत क्रिएट होता है, जिसमें कहीं ना कहीं मनी आ जाता है बीच में, और ये सारी चीज़ें आपको पता भी है। बराबर। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको आप कहते हैं ना, इंट्यूटिवली आपको सामने से लोगों की वाइब्स आप कैच कर पाते हो। एक बार मैं इस कार्ड के लिए एक और कार्ड निकालूंगी, इसकी वाई इट्स कम हियर। यस, बिकॉज अभी का जो आपका अबंडेंस है, आपकी जो भी चीज़ें आप क्रिएट कर पा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं होता है ना, जैसे समटाइम हम कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे होते हैं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे होते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं हमें बाधक बनने के लिए। तो वो चीज़ें कहीं ना क्रिएट हो रही हैं, बट आप उसको बहुत ही स्मार्टली क्लीन कर पाओगे, बहुत अच्छे लेवल पे क्लीन कर भी रहे हैं आप। ये देखिए, यहाँ पे फॉगिनेस है पूरी जगह पर, आपके पास सॉर्ट्स है, आप उसको बहुत आराम से क्लीन करेंगे। क्लीन करने की क्षमता है आपके अंदर, क्योंकि जो भी इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, जिसके अंदर चीज़ें होती हैं ऐसी, वो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें क्रिएट कर पाता है जो क्लीनिंग करने की क्षमता रखता है। ज़रूरी नहीं है कि भाषा से या बॉडी लैंग्वेज से ही किया जाए, नहीं, बिल्कुल, है ना। तो वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें हैं प्रेजेंट मोमेंट में कि आप हैप्पी हैं। बिल्कुल, मैं सच में हैप्पी हूँ। आपके पास रेड कलर काफ़ी ज़्यादा आया है, इसका मतलब आपके अंदर एक स्ट्रेंथन पावर और ज़्यादा मजबूत हुई है। आप अंदर से खुद को मजबूत फील करते हैं, अपने अंदर लव एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से आप वाइब्रेट कर पाते हैं, फील कर पा रहे हैं। क्योंकि सम टाइम क्या होता है, ये एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती है, तो नहीं होती है तो आपका जो फाइनेंस है वो रुकता है। तो अगर आपका फाइनेंस रुकता है तो डेफिनेटली सारे टेंशन की फसाद की जड़ वो फाइनेंस आ जाता है। बराबर। ठीक है, तो लव मतलब बीवी से, बच्चों से नहीं,
लव का मतलब है आप किसी से प्यार करो, एनिमल से प्यार करो या किसी से भी प्यार करो। लव का मतलब वही हो गया, माता पिता जो भी है, प्यार करो। सर प्यार तो प्रकृति से भी होता है। हाँ, वही। प्यार आपकी समझ। हाँ। प्यार का मतलब सिर्फ वो एक एनर्जी नहीं है, हाँ। अनकंडीशनली किसी को भी कुछ भी करना, बरोबर। वो एक लव एनर्जी। करेक्ट, करेक्ट। वाओ, इस कार्ड को मैं लूँगी क्योंकि मेरे मन में क्वेश्चन चल रहा था आपके लिए। अच्छा, ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है। तो एक कार्ड तो यूनिवर्स ने अपने आप दिया है, तो उसके पहले मैं आपसे एक बार परमिशन चाहूँगी या आपसे पूछ रही हूँ कि आपका फ्यूचर हम कार्ड निकालें। बिल्कुल निकल। आप रेडी हैं? Ready। एक्साइटेड हैं? ये मन में सवाल है? कोई सवाल नहीं है। देव सज्जनों, हर लोग चाहते हैं कि फ्यूचर जो है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि आने वाला है और जो आ चुका है, जो गया है वो तो मैंने देख लिया, लेकिन जो आने वाला है कैसा होगा, धक धक। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सर कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। अच्छा होगा। डेफिनेटली अच्छा होगा सर। क्योंकि ये ईश्वर ने खुद दिया था। मैंने अभी कहा कि आप फॉगीनेस हटा रहे हैं। हाँ। अभी आप बिल्कुल मोड में हैं इस चीज़ के कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको अपने आप ही लाइफ से कट ऑफ करेंगे। ठीक है। एंड एक अभी रिसेंट पास्ट में कुछ चीज़ें जो नेगेटिव हो रही हैं उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा फ्यूचर में रहेगा आपके। ओके। ठीक है, लेकिन उसको आप बहुत अच्छे लेवल पे निकाल पाएंगे। ये यूनिवर्स का अपना मैसेज है आपको। ठीक, उसकी वजह से आपके पास बहुत अच्छे ऑफ़र आने वाले हैं। वो ऑफ़र कैसे हो सकते हैं? वो ऑफ़र आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कप्स आया है लेकिन किंग की एनर्जी के साथ आया है, तो आपकी एथेंटिसिटी ज़्यादा होगी। समटाइम क्या होता है, हमारे ऑफ़र आते हैं लेकिन हम उतने लेवल पे उसको एग्रीड करें या ना करें, ये दूसरों पे डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ डिपेंडेंसी आपकी सेल्फ की होगी, आप पे डिपेंड करेगा कि आप हाँ बोलो या ना बोलो। ओके। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑफ़र आपके पास ज़रूर आने वाला है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर। और वो जो कुछ भी आने वाला है, आपने उसको समझ से अच्छे से ग्रैब किया ना, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे अपने फाइनेंस को क्रिएट करेंगे। मतलब एक फाइनेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे लेवल पे दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की फाइनेंस एनर्जी होती है, हमारे जो मनी एनर्जी है उसको इन्हांस करने की एनर्जी होती है। तो डेफिनेटली ये जो आप हटाएंगे उससे आपके पास जो ऑफ़र आएगा, जो ऑफ़र को आपने अपनी समझ से ग्रैब कर लिया, तो एक बहुत अच्छे लेवल पे आप अपनी फ्यूचर को क्रिएट कर पाएंगे। ओके। तो ये आपका फ्यूचर का है। अब आपको क्या लगता है सर कि ये जो कुछ भी पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का है, उसको मैं कितना आपके साथ आप कनेक्ट कर पाए, या वो आप कितने परसेंटेज आपको लगता है कि सही था? बिल्कुल, मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने हर बातें बिल्कुल सटीक कही और 100%, 100 में से 100% आपने बातें सही की। क्योंकि मेरा आपने पास्ट था वो बताया, आपने फ्यूचर बताया, फ्यूचर में जो भी चल रहा था वो मैं जानता हूँ। क्योंकि मेरे अलावा, इनके अलावा आप कोई नहीं जानते। इनको ऊपर वाले ने जो विद्या दी है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उस जरिए इन्होंने मेरा भविष्य बताया। तो ये बहुत सारी चीज़ें करेक्ट थी। और अब मुझे जैसे आपने मुझे आइडियाज़ दिए, मुझे बताया कि मुझे वो करना है, कुछ गंदगियाँ वो क्लीन करनी है, तो 100% वो करूँगा मैं। क्योंकि अगर ये सब सच है तो ये भी सच होगा। डेफिनेटली सर, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि ये जो ये वाला एनर्जी आए, ये डेफिनेटली आप रिसीव करें। क्योंकि मेरी 2 चीज़ें सच है, तो तीसरी जो आने वाली है वो भी सत्य होगा। तो उस सत्य के लिए मुझे मेहनत करनी है और मेहनत करूँगा, मैं डेफिनेटली करूँगा। थैंक यू सो मच। आप मतलब आप आई हो, ये तो कहते हैं ना ऊपर वाला, आप जैसे आपने कहा ये कार्ड अपने आप बाहर आ गया, तो उस ऊपर वाले यूनिवर्स का कोई शायद होगा कि आपको मेरे पास आना। या डेफिनेटली सर, वो डिसाइडेड होता है। हाँ, डिसाइडेड। मैंने सोचा, मैं तो अपना जस्ट उठा था, मैं फ्रेश, एक कॉल घंटी बजी शैलेश भाई की, तो ये कोई आज तो मैंने सोचा नहीं तो एक होता है ना कि प्लानिंग होता है कि कल आ जाओ, परसों आ जाओ। ये 10 मिनट पहले बातें हुई और बोला आ जाओ, बस आ गए। तो ये सब ऊपर से कनेक्टेड होता है। तो ये थैंक यू सो मच। और क्या कहूँ मैं, मतलब दोस्तों, अगर वाकई में आपको टैरो कार्ड के जरिए आपको अपना भविष्य जानना है और देखना है कि आपके पास्ट में, फ्यूचर में और प्रेजेंट में क्या है,
शताक्षी जी बड़ी कमाल की है, मतलब मैं तो भक्त हो गया, फ़ैन हो गया आपका मैं। धन्यवाद। ग्रेट है। और आप ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपकी विद्या में और बहुत सारी प्रगति है। भोले बाबा आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे और ढेर सारा लोगों का भविष्य जाने और लोगों की जो दुविधा है वो दूर करे आपके ज़रिए, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ज़रिए किसी ना किसी इंसान को भेजते हैं। तो शायद आज अरे सर, आप आई हैं, तो ये ऊपर वाले की जो। तो मेरी शुक्रिया, तरफ से शुक्रिया आपको सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रियली मैं इस वीडियो को इतना फॉलो कीजिए। आपका नाम क्या है, यूट्यूब के चैनल का नाम क्या है आपका? कोच शताक्षी सिंह। को शताक्षी सिंह याद रखिएगा। जहाँ मिले सीधा जाने का, यूट्यूब पे जाने का, माँ को, बाप को, दादा को, सबको बोलने का, सबका भविष्य जानना है तो इधर आने का, इधर। ये थी हमारी वीआईपी सर के साथ बात। एंड सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत ही इमोशनल टच के साथ चीज़ें बताई। आपने जिस तरीके से ना केवल टैरो के बारे में बल्कि आपने एक नॉर्मल कर्मा के बारे में भी यहाँ पे बात करी कि कैसे लोगों को हेल्प करना चाहिए या लोगों के साथ किस तरीके से आप कनेक्ट करें। वो डेफिनेटली बहुत अच्छा था, बहुत वैल्यूड चीज़ है। और मैं भी यही कहूँगी कि डेफिनेटली आप लोग भी जिसकी भी जीवन में आप वैल्यू एडिट कर सकते हैं, डेफिनेटली ज़रूर कीजिए। जिस लेवल पे भी कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू शताक्षी जी, कमाल है, रियली ग्रेट है। प्लीज़ आप इनके चैनल को फॉलो कीजिए ताकि ये सारी बातें लोगों तक जाए और लोगों को कुछ सीखने मिले। थैंक यू सो मच, लव यू। तो वीआईपी सर ने मुझे दिए हैं 100% मार्क्स। बिल्कुल मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपने हर बातें बिल्कुल सटीक कही और 100% 100 में से 100% आपने बातें सही कही। क्योंकि आप क्या सोचते हैं, अगर आप भी कराना चाहते हैं अपनी टैरो रीडिंग मेरे साथ, तो नीचे दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके कांटेक्ट करके मेरे साथ अपनी टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आप भी अगर एक टैरो कार्ड रीडर के तौर पर करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।